नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व 7वां 8वां गौरा महेश्वर पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ गौरा महेश्वर जी की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी और उनका विवाह कैसे हुआ था, इसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 7वां 8वां या ये गौरा महेश्वर का पर्व लोक पर्व है, तो जायज़ है इसमें लोक गाथाएं होंगी, लोक गीत होंगे, यानी कि पौराणिक जो पुराणों में वर्णित हैं उससे भिन्न भी इसमें कहानियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे भी लोक गाथाओं पे ही आधारित ये कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इससे पहला वीडियो मैंने डाला था कि गौरा कौन थी और उनका जन्म कैसे हुआ था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। एक दिन गौरा गंगा में स्नान करने गई थी, तो उसी दिन भगवान महेश्वर भी गंगा स्नान करने, और कुछ लोगों की मनगढ़ंत कहानी है कि मछली पकड़ने के लिए गंगा जी में गए थे। नदी के ऊपरी घाट में गौरा स्नान कर रही थी और निचले घाट में भगवान महेश्वर मछली पकड़ रहे थे और साथ में जल क्रीड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक बाल उनके हाथ में आ गया जिसकी लंबाई थी 6 हाथ और 9 बेत। तो उसे देख करके महेश्वर जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि जिसका बाल ऐसा इतना लंबा होगा वह कन्या कैसी होगी। तो वो गंगा के ऊपरी घाट में जा कर के पानी को औंला यानी हिलाने लग गए और उसको गंदा करने लग गए, जिससे कि गौरा नीचे से, मतलब जो भी नीचे हो तो वो कुछ प्रतिक्रिया करे और कुछ बोले तो उन्हें पता चले कि ये कौन बोल रहा है। तो गौरा ने देखा कि कोई पानी को हिला रहा है, जिससे नदी का पानी औंला यानी कि मैला सा हो गया है। गौरा ने देखा कि कोई तो पानी को हिला रहा है और गंदा कर रहा है। गौरा गुस्से में बोली, कौन है तू बिन माँ बाप का मुलिया छोरा। तब महेश्वर कहते हैं, बिन माँ बाप का नहीं हूँ मैं, मेरा सब है, मैं ही सब कुछ हूँ। तू बता कौन है तेरे माता पिता। गौरा कहती है, धरती मेरी माँ है, आकाश मेरे पिता हैं। तो महेश्वर कहते हैं, ऐसा नहीं होता, बिन माँ बाप का कोई नहीं होता, सच सच बता कौन है तेरे माता पिता। गौरा फिर बता देती हैं, मेरी माता का नाम मैनावती और पिता का नाम हिमवान है, हमारा घर हिमालय पर्वत में है। महेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दो और वहाँ की पहचान बता दो, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। गौरा कहती हैं, मेरे घर के आगे नींबू नारंगी दाख दाड़िम अनार की भाड़ी यानी कि बगीचा सा है, आगे पीछे फुलवाड़ी लगी है, मुझे वहाँ का सीधा रास्ता बता दो। कहते हैं महेश्वर। तो वो कहती है, आप बायां रास्ता छोड़ देना और दाएं में चले जाना। वो कहते हैं, सारे निशान बताओ कि कैसे कैसे मुझे पहुंचना है। तो कहती है, मेरे घर के आगे अखरोट के भी पेड़ हैं और आंगन में भी फुलवाड़ी लगी है। तो महेश्वर हिमवान के दरवाजे पर अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। मैनावती जोगी की अलग पुकार सुन करके भिक्षा लेकर के आती हैं, जिसे लेने से महेश्वर इनकार कर देते हैं। बाद में मैनावती सोने के थाल में दक्षिणा सजा कर लाती हैं और एक थाल में परोसा सजा करके रख करके लाती हैं। महेश्वर उसे भी नहीं लेते और कहते हैं, मैं इसका क्या करूँगा, मेरे पास यह सब है। कहते हैं, तुम बच्चा दान दो, मतलब वचन दान दो, वचन दान नहीं दोगे तो अदानी रह जाओगे, आप मुझे वचन दान दोगे तभी मैं आपसे भिक्षा लूँगा। मैनावती ने एक वचन दिया, दूसरा वचन दिया, तीसरा वचन देते समय महेश्वर बोले, अगर वचन पूरा नहीं किया तो आप नरक में जाओगे, और वहीं पे आसन डाल करके बैठ जाते हैं महेश्वर। मैनावती ने बच्चा दान यानी कि वचन दे दिया और बोली कि अब बताओ कि आप खाने में क्या लाऊं आपके लिए और आप भिक्षा में क्या लेंगे। तो महेश्वर बोले, मैं आपकी कन्या की कुंडली यानी कि चिन्ह मांगने आया हूँ, हाथ मांगने आया हूँ। तो यह सुनकर मैनावती भड़क जाती हैं और कहती हैं, हद हो गई, तुम यह कह भी कैसे पा रहे हो कि मैं तुम्हें गौरा का हाथ दे दूँ, तुम्हारे साथ कन्या का विवाह कर दूँ।
मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। क्या देख के कन्या को मैं तुम्हें दे दूं? इतना डरावना भयानक तो तुम्हारा रूप है। गले में सांपों की माला, अंग में बभूति रमाए हुए हो, बागाम्बर डाला है, इतनी लंबी लंबी जटाएं, ये सब देख कर तो मेरी गौरा बेहोश हो जाएगी। और रही घर परिवार की बात, जमीन जायदाद की बात, तो आप ये सब कहाँ से लाओगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। इतनी हजारों में आप बारात कैसे करोगे? सो न माता पिता, न भाभी भ्राता, मुंह बोलने के लिए कोई भी नहीं है आपके यहाँ, तो राज कैसे करोगे आप? न घर है, न कमाने खाने के उपजाऊ जमीन है, न बाग बगीचा। अरे बाग बगीचा तो क्या, केले का पत्ता भी नहीं है। तो सुनो जोगी, तुम वापस चले जाओ। गौरा, तुम्हें ब्याहने से अच्छा होगा कि मैं उसे गंगा जी में बहा दूं या उसे आग में जला दूं। तो महेश्वर मैनावती से कहते हैं, तुम इस सब की चिंता मत करो, ये सब मैं यहीं पर बना दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी राज करेगी। महेश्वर तो मैनावती कहती है, कहाँ से डोली लाओगे, कहाँ से मंगल मुट्ठी लाओगे, कहाँ से ब्राह्मण लाओगे? तो महेश्वर कहते हैं, मैं ये सब यहीं पे उत्पन्न करूँगा। मैनावती बोली, तुम कैसे राज रचाओगे? तुम्हारे पास कुछ भी तो है नहीं, केलाड़ी का पत्ता तक नहीं है आपके घर के आंगन में, पैसे में आपके पास 40 आना भी नहीं है, किरमोड़े का कांटा तक घर में नहीं रखा है, नारी का कोई दूसरा पूत भी नहीं है, सिर्फ आप ही हो, गाय का दूध तक घर में नहीं है। तो महेश्वर कहते हैं, ये सब कुछ है मेरे पास। केलाड़ी का पात है, संग साथ है, जुनक्याली रात है, कमाने के लिए जमीन जायदाद है, नारी के पूत भी है, गाय के दूध भी है, सब है मेरे पास। हम ऐसे ही राज रचेंगे, यहीं पर सब उत्पन्न कर दूंगा मैं। तो फिर उसके बाद मैनावती एक बीज तिल का लाती हैं और उसे बोती हैं। एक बीज बोया तो एक मुट्ठी तिल पैदा हुए उनके, और एक मुट्ठी बोई तो एक नाली तिल पैदा हुआ, एक माना तिल बोया तो उसमें से एक सुप तिल पैदा हो गया, एक सुप बोया तो एक बोरा तिल का पैदा हुआ। तो मैनावती बोली, जैसे एक बोरा तिल तो पैदा हो गया ना, इसे अन्न में नहीं गिना जाता, ऐसे ही लड़की का होना भी, अर्थात होने के बाद भी ना होने जैसा है। वो लड़की का धन मतलब पराया धन होता है, पराई होती है लड़कियाँ। मैनावती ने गौरा का विवाह अब जोगी के संग होने जा रहा है, तो इसलिए ये बातें कही। महेश्वर ने ये सब चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न कर दी, जो जो चीज़ मैनावती की ख्वाहिशें थी। तो विवाह की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बारात आती है तो आगे आगे भूत गण पिशाच सब होते हैं और पीछे पीछे सभी देवता होते हैं। खूब बाजे गाजे से महेश्वर भगवान की बारात आती है, खूब जनसंख्या में बारात आती है। तो इस प्रकार से गौरा और महेश्वर का विवाह संपन्न हो जाता है। गौरा महेश्वर की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई और उनका विवाह कैसे हुआ की जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे की जानकारी के लिए, जो कि गौरा रूठ करके मायके में आती हैं, तो वो कब आई, क्यों आई, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार के अन्य सातों आठों के गीत सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको इजीली सारे सातों आठों के गीत एक साथ मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत, जय उत्तराखंड।